आज के इस इंग्लिश में आज फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सबको पता है कि हम लोग इंग्लिश का क्लास यहाँ शुरू किए हुए हैं और इंग्लिश के क्लास में आज ये तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने आप सभी को नंबर पर्सन ये पहले डिस्कस किया हुआ था और नंबर को ही अभी हम उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि नंबर में हमने क्या देखा था कि उसमें सबसे पहले डेफिनेशन देखा था, टाइप देख लिया था कि सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। फिर उसको मैंने उसमें बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं उसी कड़ी को आगे जारी रख रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी अभी बहुत सारा चीज़ें हैं जिससे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें होता है। तो आइए उसमें हम अगला देख लेते हैं। यहाँ से अगर देखें अगला रूल अगर देखें, नेक्स्ट जो रूल होगा, जो नेक्स्ट होगा वो कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में यूएस हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए, उसका प्लूरल बनाने के लिए यूएस को आई में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। यूएस को किस में बदल देंगे? आई में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखें, यहाँ सिंगुलर हो जाएगा और यहाँ प्लूरल। तो इसमें पहला अगर देखें तो जैसे रेडियस, तो रेडियस है यानी कि लास्ट में यूएस आया, इस यूएस को क्या बदलना है? आई में बदल देना है। तो ये हमारा हो जाएगा रेडियाई। ठीक है ना, यानी कि एक से अधिक त्रिज्याएं हो तो उनको रेडियाई बोलते हैं। रेडियस का हिंदी होता है त्रिज्या, तो यूएस हो गया तो उसको आई में बदल देंगे, रेडियाई हो जाएगा। उसी तरीके से फोकस, FOCUS फोकस, अंत में यूएस है, चेंज कर देंगे आई में, तो ये हो जाएगा फोकी। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर देखें कैक्टस, कैक्टस ये हो जाएगा कैक्टी। ठीक है ना। उसी तरीके से फंगस, फंगस की बात करें FUNGS फंगस, तो इसका क्या हो जाएगा? फंगी या फंजाई भी इसको पढ़ लेते हैं, फंजाई या फंगी। देन इसके बाद और भी क्या होगा? इस तरीके से जो भी होंगे जिसके अंत में यूएस इस तरीके से होगा ना, तो उसको चेंज कर देना है आई में और वो हमारा प्लूरल बन जाता है। ठीक है ना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। ठीक है ना, इसके बाद ये यूएस से रिलेटेड हो गया, और भी सब मिलेंगे उसको वहाँ हम देख लेंगे। ठीक है ना, बस जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ भी और वो सारे शब्द को वहाँ शामिल कर लेंगे। मेरा यहाँ भी मेन पर्पस है रूल को बताना। ठीक है ना। अगला रूल होगा, नेक्स्ट रूल होगा यदि, ठीक है ना, यदि किसी नाउन के, यानी ये नाउन का बोले तो सिंगुलर की बात कर रहा है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो? UM हो, UM हो, ठीक है ना, UM हो तो प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए उसको, यानी UM को किससे बदल दिया जाता है? A में बदल दिया जाता है। ठीक है ना, A में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ये है नेक्स्ट रूल। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल देखें, सिंगुलर से प्लूरल, तो इसमें अगर देखें पहला एग्जाम्पल है मिनिमम। ठीक है ना, मिनिमम मतलब न्यूनतम होता है, तो इसमें यूएम जो लास्ट है इसको क्या कर देंगे? ए में बदल देंगे, तो बहुत सारा मिनिमम यानी कि मिनिमा, ये हो जाएगा मिनिमा। उसी तरीके से मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो यहाँ से यूएम को बदल देंगे ए में, तो ये हो जाएगा मैक्सिमा। उसी तरीके से इसको लिखेंगे स्टेडियम। ठीक है ना, स्टेडियम, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टेडिया। ठीक है ना,
स्टेडियम सिंगुलर होता है। उसी तरीके से देखें अगला शब्द मीडियम, तो यहाँ हो जाएगा ये मीडिया, ठीक है ना। इसी तरीके से और क्या होगा, यहाँ यूएम को बदल दिया आई में। रैंडम नहीं, रैंडम इसमें नहीं होगा। एडेंडम, हाँ एडेंडम, तो ये यूएम क्या हो जाएगा, यूएम आई बदल जाएगा एडेंडा, ठीक है ना। उसी तरीके होता है एजेंडम, इसको बदल देंगे एजेंडा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पर इस तरीके से यूएम से अंत कर रहे होंगे, लास्टिंग हो रहा होगा यूएम से, तो उसको बदल देना है ए में। इस तरीके से फाइनली वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से एक और शब्द देख लें जो फेमस शब्द है करिकुलम। करिकुलम जो पाठ्यक्रम होता है उसी को करिकुलम कहते हैं। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, करिकुला, करिकुला। और भी शब्द बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये हमारा फाइनली यूएम से याद रखना है, यूएम जब भी होगा तो उसको बदल देना है ए में सिंगुलर से, ठीक है ना। तो ये चेंज करने का रूल है, इसको लिख लें हम लोग जल्दी। अगला रूल है, यदि किसी नाउन के अंत में IS यानी IS हो तो उसका प्लूरल निम्न रूप से बनाते हैं, निम्न रूप से बनाते हैं। जैसे ये हो गया सिंगुलर एंड इस यहाँ प्लूरल। तो जैसे मान लो एक्सिस हो गया लास्ट में, तो इसमें क्या करते हैं, इस IS को क्या बदल देंगे, ई में बदल देंगे। इस आई को क्या बदल देना है, ई में बदल देना है, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। IS जो आई है उसको बदल लो, ई में बदल देना है। ये जो आई है वो बदल जाएगा ई में। उसी तरीके से अगर देखें एक्सिस और एक्सिस के अलावा तो ठीक है, इस तरीके से हैं, बहुत सारे शब्द हैं, ध्यान में भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब वहां देखना क्या होगा, इस तरीके से जहां भी आई होगा तो वहां हम बदल लेंगे ES में, एक्सिस का हो जाएगा एक्सेस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो रूल होगा उसको देख लेते हैं। रूल नेक्स्ट होगा, हाँ रूल ये कह रहा है कि यदि किसी ये F वाला तो करा ही दिया गया है, F हो गया है, F और FE वाला हो गया, इसको भी बदल देते हैं। और US का हो गया, UM का हो गया, IS का हो गया, ठीक है ना। और SH ये सब हो गया है, SH CH Z X। जो मेनली हमने यहाँ पर देखें तो लगभग सब मैंने करा दिया है, ठीक है ना। लगभग सभी हो गया। देखेंगे और कोई रह जाता है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको कर देंगे, और फिर जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ भी हम कर लेंगे। आइए अब हम दूसरा टॉपिक शुरू कर लेते हैं इसी के साथ। जो दूसरा टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, वो है केस यानी कारक।
इसका डेफिनेशन लिखेंगे पहले। कहता है किसी नाउन या प्रोनाउन का केस उसको कहते हैं जो यह बताता है कि वह नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है या एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध क्या है, या एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध क्या है, यानी कि संबंध क्या है। क्या मतलब हुआ इसका? किसी भी वाक्य में अगर देखें तो ये जो नाउन होते हैं, पढ़ेंगे आगे नाउन और प्रोनाउन के बारे में, अभी ये पढ़ा लेंगे तब इसके बाद। तो कहता है किसी भी वाक्य में जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, तो केस से हमें क्या पता चलता है, ये नाउन प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होंगे या फिर ऑब्जेक्ट होंगे या फिर ये एक दूसरे के बीच का संबंध को बताएंगे। ठीक है ना, एक दूसरे में क्या संबंध है। ठीक है ना, एग्जाम्पल जब देंगे तो क्लियर होगा। डेफिनेशन फिलहाल इतना ही है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी टाइप्स की बात करें, केस के टाइप्स, ठीक है ना, तो ये मेनली जो देखें यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, सब्जेक्टिव होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, और दूसरा पजेसिव केस, पजेसिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। इसके बाद भी केस होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण 3 ही है। ठीक है ना, अगर सब्जेक्टिव केस की बात करें तो ये कह रहा है कि वह नाउन या प्रोनाउन, वह नाउन या प्रोनाउन जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसको सब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। एससी का मतलब सब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। ठीक है ना, उसको सब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एक सेकेंड देख लें स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं। चलो यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर इस डेफिनेशन को हटा देता हूँ। तो अगर सब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल अगर देखें, इसका एग्जाम्पल तो कहता है ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर ये एक सेंटेंस हम लिख देते हैं पूरा, तो यहाँ पर ये देखना है कि वो कौन सा नाउन या प्रोनाउन है जो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, कार्य करने वाला होता है। ठीक है ना, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो क्रिया होती है सेंटेंस में उसको संपादित करने वाला ही करता होता है, सब्जेक्ट कहते हैं उसको। तो इसमें क्या हो रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। इसका मतलब ही हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो केस होगा ही किस में है, तो ही है सब्जेक्टिव केस में, एससी में कहलाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये बात क्या क्लियर हुई। दूसरी एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ से अगर दूसरा लेंगे कि मान लो कहें राम हैज
राम हैज 2 पेन, ठीक है ना। राम के पास कितने पेन है? 2 पेन्स है, 2 पेन है, 2 कलमें है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है या जो पोजीशन है जो रखने का काम करता है वो कौन है? तो वो होता है राम। तो राम इसमें क्या होगा? सब्जेक्टिव केस, एससी में होगा। ये इस तरीके से पहचान होगा, ठीक है ना। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्टिव केस में कहलाता है। अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो वो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना, वो नाउन या प्रोनाउन जो किसी वाक्य में क्या होता है? कर्म का कार्य करता है। ठीक ऐसे ही डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वह नाउन या प्रोनाउन जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। यहाँ तो उसी तरीके यहाँ लिख देंगे वह नाउन या प्रोनाउन जो किसी वाक्य में क्या होता है? ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, उसको ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, अगर इस एग्जाम्पल में देख लें तो ही इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ से जो मार्केट है वो किस में लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, ओसी में लिखा हुआ है। पेन किस में लिखा है? ओसी में लिखा हुआ है, ये ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ ओसी का ले ऑब्जेक्टिव केस का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं he is reading his own book, वह अपनी किताब पढ़ रहा है। he is reading his own book, वह अपनी किताब पढ़ रहा है। तो इसमें अगर देखें तो ही तो सब्जेक्टिव केस में हो गया, और यहाँ देखें बुक, ठीक है ना, ओन बुक, तो यहाँ बुक जो हो गया ये किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, ओसी में है। दूसरा एग्जाम्पल लिखें अगर ऑब्जेक्टिव केस का, यहाँ अगर दे देते हैं ऑब्जेक्टिव केस का, तो लिखे ही, चलो यहाँ ही कह जाएगा, दूसरा लिखते हैं दे हेल्प हिम। यहाँ अगर एग्जाम्पल में देखें तो ये कह रहा है वे लोग उसकी मदद करते हैं, वे लोग उसकी मदद करते हैं। तो ये दे क्या हो जाएगा? एससी में हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? हिम काम कर रहा है। इसका मतलब ये किस में लिखा है? ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। उसी तरीके से दूसरा लिखेंगे अगर आई टीच यू, ठीक है ना, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, या तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? आई किस में हो जाएगा? एससी में, और वही यू किस में हो जाएगा? ओसी में। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है वो है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्टिव केस में है, और जो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है वो सब्जेक्टिव केस में है। अगला अगर बात करें पजेसिव केस, तो ये क्या करता है? पजेशन, संबंध को बताता है, पजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। वह नाउन या प्रोनाउन जो किसी वाक्य में पजेशन को, पजेशन मतलब संबंध है, ठीक है ना, एक दूसरे के बीच में क्या संबंध है? पजेशन को क्या करता है? बताता है, ठीक है ना, पजेशन को बताता है, उसको कहते हैं पजेशन केस, पजेसिव केस में कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, लिखें अगर यहाँ पर दिस इज माई बुक, ठीक है ना, दिस इज माई बुक। अब यहाँ देख रहे हैं दिस शब्द है और माई शब्द है, बुक है। तो इसमें अगर दिस की बात करें तो ये किस में है? सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो दिस क्या होगा? हाँ, यहाँ हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। वही अगर बुक की बात करें तो ये बुक, ये एक दूसरा, ये दिस एक अलग है, ठीक है ना, प्रोनाउन, इसको प्रोनाउन कहेंगे। और यहाँ जो ये बुक है ये नाउन है, तो ये एक नाउन हो गया, ये एक नाउन हो गया, और ये एक प्रोनाउन हो गया। इन दोनों के बीच में एक ऐसा शब्द है जो इन दोनों के बीच में संबंध को बता रहा है, और उन दोनों में संबंध बताने वाला शब्द माई है, ठीक है ना, ये माई है। माई ही तो कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। इस प्रोनाउन का संबंध इस नाउन के साथ जोड़ रहा है कौन शब्द? माई शब्द। तो यही क्या कहलाएगा? पजेसिव केस में कहलाएगा। तो यही क्या है? पीसी है। इसको क्या कहेंगे? पीसी। उसी तरीके से दूसरा अगर लिखेंगे दैट इज योर बुक या योर पेन, वह तुम्हारी कलम है। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो दैट एक प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना, और उसी तरीके से यहाँ पर अगर देख रहे हैं पेन, तो ये एक नाउन हो गया, और इन दोनों के बीच में एक शब्द जो है वो इन दोनों के बीच में पोजीशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, वो है योर। तो इस तरीके से योर क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा। तो आई थिंक तुम लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि पजेसिव, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस क्या होते हैं, ठीक है ना। इस बार एक बार इसको सबसे पहले लिख लें, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं।
चलो तो फिर इसके आगे हम बात करते हैं। अब देखो इससे पढ़ने से हमें फायदा क्या है। पॉजिटिव केस, सब्जेक्टिव केस, एससी, यहाँ पीसी लिख देते हैं और फिर ओसी लिखते हैं, ठीक है ना। इससे हमें फायदा क्या होगा। ओसी में भी दो तरीके का होता है, एक प्रोनाउन हो जाता है और एक एडजेक्टिव हो जाता है। ओसी में भी दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, सॉरी यहाँ आ जाते हैं पॉजिटिव, पीसी में पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो उसको अलग कर लेंगे, या फिर यहाँ से इसमें दो कॉलम बना लेते हैं, इसमें दो कॉलम बना लेंगे, एक को लिख देंगे इस तरीके से कर लो। इसमें भी दो कॉलम बना लेंगे, एक को कर लेते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, पीए का मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव, और दूसरा एक लिख लेते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, पीपी कर लेते हैं उसको, पॉजिटिव प्रोनाउन लिखा जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है ओसी, ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर यहाँ देखते हैं सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, वो सब जो सब्जेक्ट के स्थान पर होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव केस में ये होता है कि जो हम शब्द कह देते हैं कि ये सब्जेक्टिव है तो वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं, अगर पहला शब्द इसमें देखें तो जैसे आई है, तो आई जो होता है ये सब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का जो पहला सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, वो पॉजिटिव के सब्जेक्टिव केस में होता है। और इसका अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ हम बता दें कि एडजेक्टिव क्या होता है, ये हमेशा वो सब जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है वो एडजेक्टिव होता है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बता देता है, ठीक है ना, इसलिए वो ऐसा एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव हमेशा जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई शब्द लिखा है तो वो समझ जाना वो एडजेक्टिव ही है। तो यहाँ से अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें, एक बात और इसमें बता दें कि जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन निश्चित तौर पर रहेगा, इसलिए ये जानना जरूरी है। तो अगर जो शब्द यहाँ होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में तो उसके बाद कोई ना कोई शब्द लिखा जाता है, ठीक है ना, यही इसका नियम है। तो अगर यहाँ शब्द देखें तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो यहाँ आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो होता है माई, ठीक है ना, और माई का अर्थ पता है मेरा, ठीक है ना। उसी तरीके से पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये होता है माइन, ठीक है ना, अर्थ दोनों का सेम ही होता है, मेरा या मेरी, लेकिन यूजेज उसका अंतर हो जाता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करेगा तो माई कहेंगे और पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करेगा तो माइन कहेंगे। उसी तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है ना, यानी कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल होगा। दूसरा अगर बात करें फर्स्ट पर्सन का ही दूसरा प्लूरल नंबर है, तो उसमें अगर हम बात करें पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो आवर होगा, ठीक है ना। इसका अगर प्रोनाउन की बात करें तो आवर्स होगा, और इसमें अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो अस होगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा आ जाते हैं यू, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर ले लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है यू। तो इसमें अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें, पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो योर हो जाएगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें तो योर्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, एस जुड़ जाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ही का, तो ही अगर देखें तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो होगा हिज, ठीक है ना, और इसका ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें अगर देखें तो ये हो जाएगा हिम, ठीक है ना, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। सी की बात करें तो सी में अगर देखें तो सी का इसका हर हो जाएगा, यहाँ पर हर्ष लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हर्ष हो जाएगा, ठीक है। और सी का क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा हर, यहाँ हो जाएगा हर। उसके बाद अगर देखें सी के बाद अगर इट है तो यहाँ से इट्स हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, इट्स हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, इट्स हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर दे की बात करें, दे है
यानी कि इसका जो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे होता है तो उसमें अगर बात करें और पजेसिव एडजेक्टिव लिस्ट में देखें तो इसका हो जाएगा देयर। और इसका पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो देयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा देम एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये हमारा लिस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। इसका एक और बात बताते हैं, ये जो शब्द है सब्जेक्टिव केस में जो शब्द है वो हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा, जो पजेसिव केस है वो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव केस में है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा। इस तरीके से इसका यूज होगा। अगर एक दूसरा इस लिस्ट में ले लें, यानी अगर कोई नेम ले लें, एनी नेम, ठीक है ना, एनी नेम, कोई भी नाम अगर ले लेते हैं तो उसका तो नेम ही इसमें अगर देखें तो अगर नेम क्या है, नेम अगर उससे मेल का सेंस आ रहा है, यानी मेल मैस्कुलिन जेंडर। अब इसके बाद जो जेंडर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो अब मेल जेंडर का उससे अगर मीनिंग समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ हिम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो मेल का सेंस आ रहा है, अगर वो फीमेल का अगर उससे मीनिंग आ रहा है फीमेल का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, और यहाँ फिर हर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। अगर वो कोई न्यूट्रल जेंडर है, या ऐसे समझ लेते हैं अगर वो न्यूट्रल जेंडर है, पढ़ेंगे आगे जेंडर कितने टाइप्स होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं न्यूट्रल के अलावा अगर वो है नॉन लिविंग है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए इट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है इस तरीके से चीजें। तो इसको यूज जब करेंगे सेंटेंस में तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख लें एक बार। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल भी इससे आगे हम देखेंगे कुछ इसका एग्जाम्पल देखेंगे, और इस एग्जाम्पल के साथ ही कल हम पढ़ेंगे जेंडर, वहाँ पर मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर इस तरह के पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।